हाँ, जय हिंद बच्चों। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। अगर शून्य नहीं होगा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो आवेश होंगे उन पर एक बल लगेगा, है ना। और क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना विद्युत क्षेत्र, चलिए नहीं कहें विद्युत क्षेत्र E = F/Q। पूरा मार्कर क्लास पर चलेगा नहीं, एक तो लाइन चल नहीं रहा है इधर। E = F/Q हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ से बताइए F = क्या आएगा, QE। QE मतलब कि अगर चलेगा नहीं, चल नहीं रहा है, दूसरा लेके आना पड़ेगा, उसको लेते जाएंगे। देखिए F = QE, कोई आवेश है, अगर किसी चालक के अंदर कोई आवेश है तो उस पर एक बल लगेगा। किसकी वजह से बल लगेगा बताइए, विद्युत क्षेत्र की वजह से। और वो बल कितना होगा, हाँ किसी आवेश पर कितना बल लगेगा, QE बल लगेगा। अगर चालक के अंदर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चालक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश पे जो बल लगेगा -QE होगा, हाँ या ना। ये आवेश क्या है, Q माइनस है ना, तो -QE ये बल लगेगा। तो जिधर की ओर अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, किसी चालक के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, उस पर बल लगेगा, उस चालक के अंदर जो आवेश है। और इस बल की वजह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो फ्री है चलने के लिए, ऐसे अगर फूंक मारिएगा तो ये चलने लगेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी बल लगेगा तो चलना प्रारंभ कर देगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन है जैसे सरफेस पे एक गेंद रखा हुआ हो, फूंक मार देंगे तभी चलने लगता है आमुष, है ना। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, अगर उन पे थोड़ा सा भी बल लगेगा तो वो क्या करने लगेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेंगे। जो बल लगेगा उसी दिशा में गति करने लगेंगे। तो अब बताइएगा, अगर इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ गति करेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे वो, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो क्या उत्पन्न करेगा वो, करंट, धारा उत्पन्न करेगा। लेकिन आप बताइए, क्या इसके अंदर धारा है इस समय, नहीं है। अरे इसमें नहीं है ना, इसके अंदर धारा नहीं है, इसके अंदर धारा नहीं है, मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। अंदर की बात कर रहे हैं हम, उसके बाहर नहीं। और दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है आज, बाहर सरफेस पर, पृष्ठ पर। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E का मान सदैव शून्य होता है, बोलिए याद रखेगा, क्यों होता है, रीजन स्पष्ट है। तो चलिए आज हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग का, किसी चालक के पृष्ठ पर, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या, किसी चालक के पृष्ठ, अच्छा चालक छूट गया, किसी चालक के पृष्ठ पर, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो नॉर्मल कहते हैं उसको। 2D के लिए परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, लंब यूज करते हैं ना। और जो 3D फिगर होता है उसके लिए हम लोग नॉर्मल अभिलंब का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए लेंगे ना सेकेंड पॉइंट दीपक। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे किसी चालक के, अगर बेटा मान लीजिए कोई चालक है। अब देखिए, अगर आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए, बस मान लीजिए कि ये जो डस्टर है ये कोई चालक है हमारा, हालांकि चालक तो है नहीं, वो चालक है ना, मान लीजिए ये चालक है। तो चालक है तो ये दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इसके पृष्ठ पर हर जगह ऐसे लंबवत होगी, बाहर की ओर होगी, नहीं लिखा है, बोलिए क्या लिखा है, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। अब सुनिए, ये बाहर की ओर तभी लिखेंगे जब उस पृष्ठ पर धन आवेश हो, माइनस आवेश होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, अंदर की ओर ना। अच्छा, तो इसीलिए मैंने लिखा था ना अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत चाहे बाहर हो चाहे अंदर, वो डिपेंड करता है कि उस पर आवेश कैसे है, धन आवेश है कि। अब सुनिए, बहुत अच्छा है, आपको स्पष्ट हो जाएगा।
ये चालक है क्या, चालक पदार्थ है ना, इस पर पृष्ठ बाहर, अंदर नहीं, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, जीरो है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा, कहेंगे क्यों, क्योंकि इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र इसलिए जीरो नहीं होगा। अब बताइएगा, चलिए ये चालक है, तो जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है चालक में के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है ना, पढ़ाए तो है, अभी कल भी तो बताए थे, किसी चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं चारों तरफ ना, लेकिन वो ज़्यादातर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर, पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर। कहिए क्यों, हम कैसे मान लें, सुने। अगर हम कहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, मान लीजिए इसे इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश, तो मुझे आप बताइएगा ऋण आवेश एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर भगाएगा ना, तो दूर भगाएगा तो कहाँ, नीचे इसको मैंने और दूर कर दिया, यहाँ कर दिया, ये हट गया, इसको और दूर कर दिया, यहाँ कर दिया, हट गया, ये इलेक्ट्रॉन को और दूर कर दिया, हट गया, क्योंकि ये सब एकदम दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो कम हो जाएगा ना, दूरी बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा ना बेटा। देखिए दूर दूर हो गए, क्या और भी ये दूर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, कहाँ, एकदम पृष्ठ पर ना, बोलिए यहाँ आ सकते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, चले जाएंगे बेटा, एकदम पृष्ठ पर चले जाएंगे, नीचे मैंने इसको हटा के बना दे रहा हूँ यहाँ, एकदम पृष्ठ पर चले जाएंगे नीचे। अब बताइए एकदम दूर दूर है ना, अब इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकते ना वो, तो इसलिए जो भी आप आवेश देंगे या जो चालक के अंदर आवेश होते हैं वो कहाँ होते हैं, उपस्थित, उसके पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, अंदर नहीं। इसलिए पता है इसमें जब धारा प्रवाहित होती है ना, तो इसके ऊपर धारा जाता है, पृष्ठ पर, अंदर धारा नहीं होता। जस्ट इमेजिन दैट, आप इमेजिन करिए कि आप एक छोटा सा चींटी के आकार का बन करके चालक के अंदर बीच में जाके बैठ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको करंट नहीं लगेगा, जब उसमें धारा बह रहा है तब भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आप उसके अंदर है। जैसे एक मिनट, आप रोड पे देखिए तो वो बड़ी वाली लोहे की पाइप लगी हुई है ना, वो पाइप के अंदर जैसे पानी जाता है, वो पृष्ठ जो है ना, समझिए पृष्ठ पर पानी जा रहा है, अंदर खाली है, ऐसा मान लीजिए। तो जो आगे ये धारा होता है वो पृष्ठ पर से जाता है, अंदर खाली है। यही कारण है कि आप तो जानते हैं ना, प्रतिरोध लंबाई के अनुपातिक था, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को मिला के आप कह रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल L बाई ए। ये तो 10th में आप लोग पढ़े हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में लोग पढ़ेंगे भी। और आप लोग ये जानते होंगे कि अगर क्षेत्रफल मतलब मोटाई, ये मोटाई, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान, प्रतिरोध मतलब क्या, विरोध हो रहा है। जहाँ विरोध ज़्यादा होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, कि जहाँ विरोध कम होगा वहाँ ज़्यादा जाएगा, जहाँ कम होगा वहाँ जाएगा। हाँ, मान लीजिए आप आपको यहाँ से मान लीजिए लोहरा मिल जाना है, ठीक है, और दो गली मान लीजिए लोहरा मिल जाती है। एक गली पर कुछ गुंडा लोग बैठे हैं, दूसरे गली पर भी गुंडा लोग बैठे हैं। एक जगह से आप जा रहे हैं तो 2 चप्पल मार के तब भेज रहा है, जितने लोग जाएंगे 2 चप्पल मार के भेज रहा है, और दूसरे पर 1 चप्पल मार के भेज रहा है, तो कौन रास्ते जाएंगे? ये 2 चप्पल वाले अरे आप किस पे जाएंगे? नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जाना है, काम जरूरी है, तब भी नहीं जाएंगे। तो जाना ही है, जाना ही है, रास्ते 2 हैं, एक पर 2 चप्पल लगेगा और एक पर 1 चप्पल मिलेगा, कहाँ से जाएगा? कहाँ जाएगा? बोल भी नहीं सकते ना, ऐसा 1 चप्पल 2 चप्पल क्या होता है। अरे मतलब विरोध हो रहा है, जैसे कुछ होता है मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल ऐसे बता रहे, क्या मतलब है रेलवे में, बोलिए कहाँ जाएगा? हाँ सीधी सी बात, जहाँ हमारा विरोध कम होगा वहाँ जाएंगे। तो अच्छा ये खराब लग रहा है आपके एग्जाम्पल, अगर आप उस रिश्तेदारी में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे सेवा सत्कार बढ़िया मतलब होता है, कि उस रिश्तेदारी में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर सेवा सत्कार नहीं, चाहे बच्चा, देखो बच्चा हो तो दे दो मेहमान जी को पी लेंगे, हैं, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहाँ सेवा सत्कार अच्छा हो या कम हो, अच्छा हो वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पे आपको मान जान कम हो रहे या आपका जहाँ पर सत्कार कम हो रहे, वहाँ तो आप जाना पसंद करेंगे नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि जहाँ पर प्रतिरोध आपका ज़्यादा विरोध हो रहा है वहाँ पे क्यों जाना चाहेंगे? अगर आप जाना चाहते भी हैं तो समझिए बस आपके लिए तो यही समझ। अच्छा इधर तो हम लोग कहाँ से आएंगे?
2 चप्पल से कि 1 चप्पल से? देखा। अच्छा, तो बताइएगा, तो बेटा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां धारा का मान कम होगा, और जहां प्रतिरोध कम होगा वहां धारा का मान ज्यादा होगा। तो मुझे बताइएगा, मोटे तार से ज्यादा धारा जाएगी कि पतले तार से? एक मिनट। मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा कि पतले तार का? पतले तार का प्रतिरोध। अच्छा, तो किसमें करंट ज्यादा होगा, पतले में कि मोटे वाले में? मोटे वाले। पतले वाले का प्रतिरोध आपने कहा ज्यादा होगा? मोटे वाले का प्रतिरोध ज्यादा होगा। अभी बोल रहे हैं क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न पाती है ना, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। नहीं समझ आया? सिखा दूं, आप ही बताइएगा। बड़ी सी चौड़ी सी सड़क हो, उस पर भी जाम लगा, एकदम भरा पड़ा है, अब गली में भी एकदम जाम भरा पड़ा है, तब भी किस वाले से निकल जाएंगे? बड़े वाले सड़क से निकल जाएंगे आप इधर से, लेकिन गली में तो जाम लगेगा तो पैदल वाले को भी रुकना पड़ जाता है। हाँ सही कह रहे हैं। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें जगह ज्यादा होगा जाने के लिए ना, तो यानी कि इस जहाँ ज्यादा जगह होगा जाने के लिए वहाँ प्रतिरोध कम है, विरोध कम होगा। अरे प्रतिरोध को समझिए भीड़ भाई, भीड़, ठीक है ना। पढ़े आप लोग, अभी कोई बात नहीं है, 10th में पढ़े आप लोग, अभी सेकंड के बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर से पढ़ाएंगे। ओके, अब मुझे बताइए, तो मोटे तार में का प्रतिरोध कम है, पतले तार का ज्यादा है, ठीक है। तो धारा का मान किस में ज्यादा होगा, मोटे तार में कि पतले तार में? मोटे तार में होगा। अभी देखो हम बोल रहे हैं, ये 2 चप्पल से जाने वाला सुन रही है, ये 2 चप्पल वाला चुन रही है। अभी कह रहे थे कि नहीं सर 1 चप्पल वाले जाएंगे। बेटा जहाँ विरोध ज्यादा होगा वहां से जाएंगी, नहीं ना? तो पतले वाले में ज्यादा विरोध हो रहा है, ठीक है। नहीं सुनना था, दिखा देते हैं लोग। पतला तार है बेटा, ये पतला तार है और ये नीचे मोटा तार है। अरे मतलब तार है क्या है? तो अब कह दीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन सब है, मतलब सब तो फिजिक्स में टिप दी है। तार है, तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े। अब इधर से आप धारा भेज रही हैं, धारा भेज रहे हैं मतलब क्या, आवेश भेज रहे हैं। आवेश कौन सा आवेश, धन आवेश की ऋण आवेश? ऋण आवेश क्या, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन को इतना बड़ा भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं, यही में से आकर के ऐसे जा रहे हैं, इसी में जा रहे हैं। मोटा तार को भी तो पतले तार से जोड़ा जाता है, भेज रहे हैं, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आए, अब इसी में से होकर के जा रहे हैं। तो जब एक के जगह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो विरोध नहीं करेंगे, माइनस है ना, एक ही जगह माइनस को बैठा दिए जबरी, जाओ इसमें जाओ, तो विरोध नहीं करेंगे दूसरे का। इसलिए पतला तार गर्म हो जाएगा, पतला तार इसलिए गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा वो पीला वाला बल्ब जब लट्टू हुआ करता था उसमें फिलामेंट टंगस्टन लगा होता था, पतला ना, ऐसे फिलामेंट टंगस्टन होता था ना, और वो एडिसन वाला बल्ब है। अच्छा, तो ऐसे लगा होता था, ये बहुत पतला तार था। मोटा तार लगा देंगे टिपा जाएगा पूरा, प्रकाश ही नहीं करेगा उतना, बस रेड कलर का जलेगा, ठीक है ना। तो अब बताइएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जाए तो ये एक दूसरे को ज्यादा विरोध करेंगे, लेकिन पास पास है, माइनस माइनस विरोध करेगा। अब यहाँ से जाएगा तो थोड़ा दूर दूर ना हो जाएंगे, ज्यादा जगह है ना, ज्यादा जगह है। तो अब बताइए प्रतिरोध का मान अब कम हो कि नहीं? अब समय क्षेत्रफल बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी, प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान, हाँ गुड, उसमें। अच्छा, अब बताइएगा, तो पतले तार में करंट ज्यादा होगा कि मोटे तार में? पतले तार में वो बोलेंगे। अच्छा, मोटे तार में करंट का मान ज्यादा होगा। तो मुझे बताइएगा, आपने वो खंभे में जो लगा हुआ बिजली का तार देखा है, उसे पतले पतले रेशे की तरह लगा होता है, वो कहीं थोड़ा पेटा हुआ नहीं। ये जो ऊपर तार लगा हुआ है, इस तार को अगर आप उसका कवर हटाएंगे तो उसमें पतला पतला ऐसे धागे की तरह कई तार होता है, देखें। तो एक का तो मोटा काहे लगा रहे थे, पतला काहे नहीं? एक फैक्ट हुआ कि नहीं, बताइएगा। मोटा तार है तो ज्यादा करंट जाएगा, अब प्रतिरोध कम होगा तो बिजली बिल भी कम आएगा, खर्च कम होगा। तो अब बताइए मोटा तार क्यों नहीं यूज किए, पतले पतले के रेशे क्यों लगे? सुनो, इसलिए लगे, इसलिए वही पढ़ा रहे, इसलिए लगे हैं। इसलिए मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पृष्ठ पर है, अंदर नहीं है, तो पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, इसलिए पतले पतले तार लगा देंगे, उसके ऊपर से करंट जाएगा, अंदर से तो ज्यादा नहीं, कितना भी मोटा नहीं नीचे, हाँ सरफेस पर जाएगा। यही नहीं बोल रहे, अभी बताइए मैंने
पृष्ठ पे चला गया ना, तो जो मोटा सा तार लेने का क्या मतलब है, पूरा इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, अंदर तो है नहीं, झूठे वजन बढ़ाएगा, वजन बढ़ाएगा। जी सर। इसलिए अब आपने देखा होगा कि पतले पतले तार लगे होते हैं, अगर मोटा तो तब भी दो खंभों के बीच में थोड़ा सा तार ऐसे झुका होता है, टेढ़ा सा झूला की तरह ना, देखा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और अगर मोटा तार रहे तो और ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा, सही है ना, क्लियर है का। अब बताइएगा, तो हमें पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, लंबवत होता है, पृष्ठ के कहाँ होता है लंबवत, एक पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत होता है, या तो बाहर या तो अंदर, डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव। अच्छा, लेकिन सामान्यतः निगेटिव चार्ज सर होगा। नेगेटिव होगा तो बाहर। बेटा वही तो कह रहे, सामान्यतः निगेटिव का तो बाहर होगा, अंदर होगा ना, बोल माइनस अंदर माइनस होता है तो अंदर ओपनिंग हो रहता है ना, अच्छा सही है ना। अब बताइए आगे यहाँ देखिए, तो अब पहले मुझे आप सभी लोग बताइए, जो हम ये तीसरा पॉइंट भी है कि जो आवेश रखेंगे, जो आवेश रखेंगे वो पूरा पृष्ठ पर जाएगा, अंदर उसके नहीं होगा। तीसरा पॉइंट भी हम पढ़ा दिए इसी में, ठीक है ना। अब बताइएगा, पहले बताइए पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था कि विद्युत क्षेत्र अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबवत होगा, सही है ना। अब कैसे वो समझ लीजिए, मुझे बताइएगा, इधर छोड़िए बंद कीजिए, यहाँ देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे लंबवत होगा, मुझे बताइएगा, अगर ये चालक तार है, मान लीजिए ये चालक है, मान लीजिए, और ये ऐसे लंबवत है, अगर विद्युत क्षेत्र की बुक में कहा है कि लंबवत होता है, हम कह रहे हैं लंबवत नहीं होता, मान लीजिए हम प्रूफ करेंगे गलत आ जाएगा, तो लंबवत वाला सही हो जाएगा, लंबवत वाला भी प्रूफ कर लेंगे। पहले बताइए, अगर ये लंबवत नहीं होता है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, जी सर। इसका कोई प्रूफ नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, बस आपको समझना है। ये मार्कर कैसा है, ब्लैक, हाँ अरे ये मार्कर कैसा है, ब्लैक। व्हाइट ना लिखा था का, क्या ब्लैक है भाई? अच्छा छोड़िए, White और फिर भी ब्लैक चल रहा होगा ना, देखने से लग रहा है, लेकिन हम इसमें ब्लू इंक लगाए होता, ब्लू चलेगा तो। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि पहले तो आप ऐसे पहले देख करके तो कर दीजिएगा हाँ ये ब्लैक चल रहा है, लेकिन चला के देखेंगे ना तो कहेंगे नहीं ब्लू चल रहा है, ब्लू मार्कर है, ठीक है ना। अच्छा आगे बताइएगा, अगर ये क्यों बताया मैंने वो सुनिए, आप पृष्ठ के लंबवत होता है कहाँ, हम कहते हैं मालूम नहीं होता, आप कह दीजिए कि सर जी ब्लैक मार्कर है, हम कह रहे हैं नहीं ब्लू है, अब हम चलाएंगे ब्लैक चल गया, अरे हाँ जी ब्लैक है, गलत हो गया, सही है ना, हो गया, सही हो गया ना। तो बताइए ऐसे ही किताब में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, लंबवत होता है, हम कह रहे हैं लंबवत नहीं होता, तो क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं कुछ कोण पे है, 30, 40, 50, 60 कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ऐसे है, तो मुझे बताइएगा इसका कुछ अवयव कंपोनेंट, इसका कुछ कंपोनेंट अवयव पढ़े ना आप लोग, इस पर जाएगा जी सर। और कुछ जाएगा क्षैतिज पर, कुछ जाएगा ऊर्ध्वाधर पर और कुछ जाएगा क्षैतिज पर, पढ़ाए ना भाई, हाँ सर। हैं पढ़ाए हैं, 11th में आप पढ़े हैं और उसके बाद भी हम 2 बार पढ़ा चुके हैं। तो इसका कंपोनेंट कहाँ जाएगा, लंबवत पर भी, ऊर्ध्वाधर पर भी जाएगा और क्षैतिज पर। तो मुझे बताइएगा क्षैतिज पर इसका जो मान आएगा, ई विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आवेश होगा, उस पर ये विद्युत क्षेत्र बल लगाने लगेगा कि नहीं, बताइए। जी सर। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे ना हो करके, ये मान लीजिए क्षैतिज है, क्षैतिज है बेटा, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है, तो बताइएगा ऐसे अगर हम मान लेते विद्युत क्षेत्र है, जबकि होता ऊपर है, हम मान लिया ऐसे है, तो बताइए ये कुछ कोण बनाने का, क्षैतिज से कुछ कोण बनाना है, या मान लीजिए ऊर्ध्वाधर से ही, ऊर्ध्वाधर से यहाँ होना चाहिए था, हम करें यहाँ पर है, तो ये थीटा कोण बना दिया, तो इस पर क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, बोलिए 90 माइनस थीटा। तो बताइए इसका इस पर मान कितना होगा, ई कॉस थीटा, इस पर कितना मान होगा, ई साइन थीटा। जी तो क्षैतिज है वो ऊर्ध्वाधर है, कोई बात नहीं बेटा, हम बताए थे कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों पे कॉस लेते हैं, साइन अपने से बन जाता है। मुझे बताइए इसको मैं लिख रहा हूँ कि ई कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं बन जाएगा, सही ना। अब मुझे बताइएगा तो जो ई विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर क्या करेगा, बल लगाएगा, अब बल लगाएगा तो ये आवेश क्या होगा, चल देगा, इस पृष्ठ पर आवेश रखा हुआ है, इस पर बल लगा इधर की ओर, तो चल दिया ना सरफेस पर, जब इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा और सारे इलेक्ट्रॉन चल दिए ऐसे,
अगर वो लंबवत नहीं होता तो ऐसे का होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन में बल लगेगा और उस बल के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा और उस बल के प्रभाव में सारे इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे और आपके इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा। किधर की ओर? इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा किधर होगी? इधर की ओर, उल्टे दिशा में उसके इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा मानी जाती है। हाँ सर। धारा की दिशा किधर मानी जाती है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। सही है ना? मालूम तो होगा ही। अभी कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर हमारा विद्युत धारा से ही जुड़ा हुआ पढ़ना है पूरा। तो बताइए तब धारा प्रवाहित होने लगेगी, लेकिन बताइए क्या इसमें धारा प्रवाहित हो रही है? नहीं। इसका मतलब कि इसमें अब बताइएगा मुझे, अगर मैं मान लूँ तब हमारा मानना गलत हो गया कि नहीं? अगर हम ऐसे मानेंगे तो कुछ बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे और इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे तो धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए, परंतु इसमें धारा कोई नहीं है, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया? गलत। तो अब मान लीजिए, अब कहते हैं कि अच्छा चलो ऊपर वाला देखिए जाए तो अगर अभिलंबवत होता है तो मान लीजिए अभिलंबवत है, विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, ऐसे अगर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत है, विद्युत क्षेत्र अगर अभिलंबवत है तो इसका मान, इस ई का मान कितना आएगा इस पर बेटा? ई कितना कोण है? 90 है ना? तो इस पर इसका जो इस पर मान आएगा वो कितना आएगा? ई कॉस कितना? बोलिए 90 कॉस 90 से मान बताइए। कॉस 90 से मान 0। तो ई 0 रखेंगे तो ई इंटू 0 बराबर 0, मतलब इधर की ओर कौनो विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर इधर की ओर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इधर की ओर इसके पृष्ठ पर ऐसे या इधर की ओर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे कोई बल नहीं लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन पे कोई बल नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होंगे, किसी एक दिशा में गतिशील नहीं होंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वो किसी एक ही दिशा में गमन नहीं करेंगे, ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की वजह से, तो उसमें कोई धारा नहीं होगी, और इसमें कोई धारा है नहीं ना, इसलिए हमारा मानना सही हो गया इस बार। सुनाएगा तो बताइए, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अभिलंबवत होती है, क्योंकि अगर अभिलंबवत नहीं होगी तो उसका हमें क्षैतिज घटक मिलेगा। किसका? विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक मिलेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगेगा? बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में गति करना प्रारंभ कर देंगे और पूरे परिपथ में और पूरे चालक में धारा प्रवाह होने लगेगी, बिना कोई बैटरी, बिना कोई बिजली कुछ लगाए अपने से प्रवाहित होंगे। अच्छा हो जाता है ना? कितना अच्छा हो जाता है ना? होना चाहिए। भाई जो पहनी है अथवा में ना वो में करंट रहता, टिप देता, साइकिल चला रहे साइकिल में टिप देता, ठीक है ना? इधर प्लास्टिक का साइकिल चलाते हैं, एक बार लड़ा खत्म एक बार एक्सीडेंट हुआ, साइकिल मारे, ब्रेक लगा के ऊंचा ऊंचा कुछ गिरे, खत्म। ठीक है, बताइए दूसरा पॉइंट समझ में आया क्या? पहला, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव। दूसरा, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। अंदर की बाहर? अगर माइनस आवेश है तो अंदर की ओर, अगर धन आवेश है तो बाहर की ओर। बताइए, अगर ये माइनस है तो ऐसे ना आएगा बेटा? बोलिए समझ आएगा? अच्छा, अगर धन आवेश होगा तो? अगर इसके अंदर धन आवेश रखे होते, धन आवेश भी एक दूसरे का विरोध करता, बोलिए ना, और इका होता है एक दूसरे से दूर दूर भागता ना, दूर दूर भागता तो कहाँ जाके बैठता? पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर जाके बैठेगा तो पृष्ठ पर जाकर के बैठेगा तो पृष्ठ पर बैठेगा, यहाँ मान लीजिए धन आवेश आ गया, तब तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर? बाहर की ओर। इसकी भी दिशा बाहर की ओर, इसकी दिशा बाहर की ओर। तो बताइए, विद्युत क्षेत्र की किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव चालक के पृष्ठ के, बोलिए बोलिए क्या होता है? किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किधर होती है? अभिलंबवत होती है। अब अभिलंबवत बाहर की ओर होगी कब? जब उसमें धन आवेश होगा, और अंदर की ओर कब होगा? अब सुनाएगा आ गया ना? गुड। थर्ड पॉइंट बोलिए क्या है? स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं सर, होता। हाँ इसे पढ़ना नहीं। हाँ? नहीं लिखना तो हम बोल देंगे ना, समझ में आ रहा है ना? थर्ड पॉइंट में पढ़ना है, थर्ड पॉइंट पढ़ना है कि किसी चालक के स्थिर स्थिति में ना, मतलब रुके हुए अवस्था में
किसी चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। अतिरिक्त आवेश, अतिरिक्त मतलब जो आवेश आप दे रहे हैं, कोई चालक है, चालक पर अगर आप आवेश दे रहे हैं तो उसके अंदर नहीं जाता। मतलब जानते हैं, ये वही बात हो गई जो हमने अभी भी कहा कि करंट लगाएंगे तो उसके अंदर से नहीं जाएगा, पृष्ठ पर से जाएगा। ठीक है ना, यही है। तो अब बताइए पृष्ठ पर से, बोलिए बोलिए एक बार मैं लिखता हूँ हिंदी में, क्या लिखा हुआ है बोलिए। स्थैतिक स्थिति में, हाँ रुक जाइए, स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक स्थैतिक मतलब कहाँ, रुके हुए अवस्था में। कल भी बताए थे पढ़ाने से पहले कि रुके हुए की बात कर रहे हैं, का वो चलते वाले प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए। अगले जन्म में पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जन्म तो बचा नहीं। खराब कर दी। चलते हुए चालक बार मतलब इसमें करंट लगा के तब छू छू के प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगले जन्म में पता चलेगा अच्छा, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहिए। अगले जन्म में पता चलेगा फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इधर स्थैतिक स्थिति में बोलिए बेटा, किसी चालक के अंदर, स्थिति में किसी चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। हाँ सुने आप, थर्ड पॉइंट में पढ़ना है कि किसी चालक के अंदर स्थैतिक स्थिति में जब रुका हुआ है तब, तो उसमें उसके चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हुआ। अतिरिक्त मतलब का जो आप दिए हैं या उस पे उससे दिए हैं, अतिरिक्त आवेश जो उस पर चाहे ऋण आवेश दिए हैं चाहे धन आवेश दिए हैं, तो उसके अंदर नहीं होगा वो। कहीं कहीं अंदर नहीं होगा। मान लीजिए, हम आपसे कहते हैं मान लीजिए अंदर जाकर के रख दिए धन आवेश, ले तो ई विरोध नहीं करेगा दूसरे का, कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर। अगर ऋण आवेश देंगे तब भी कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर। हो गया खत्म। पहले पढ़ा चुके हैं, बोले नहीं कि आगे वाला यही पॉइंट है। हम ये बोले ना पढ़ाते समय कि अगला पॉइंट यही है। सर क्यों अगला पॉइंट बताया? अरे उसी में आ गया, क्या बोल रहे हैं दोनों बता दिए। बताइए किसी चालक के अंदर अतिरिक्त आवेश नहीं होगा। जो आप ज्यादा आवेश रख रहे हैं वो आवेश कहाँ चला जाएगा, जो आवेश आप उसको दे रहे हैं वो कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर। क्यों जाएगा, रीजन बताइए। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मतलब चाहे ऋण आवेश हो चाहे धन आवेश हो, चाहे ऋण आवेश दीजिए चाहे धन आवेश दीजिए, वो सारे आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहेंगे तभी अस्थायी होंगे। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। इधर आदि एक के जगह माइनस उठा के एक मुट्ठा फाइल रख दिए तो क्या करेगा, फाइल के दूर दूर नहीं चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपस में विरोध करेंगे। बोलिएगा। तो अगर इधर बताइए, अगर पृष्ठ है ये, एक के जगह ढेरे आवेश रख दिए माइनस माइनस, लो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, दूर दूर एकदम फैल जाएगा, एकदम दूर दूर। ये नहीं कि एक के जगह सब, दूर दूर, अधिक से अधिक दूर जितना हो सकता है। क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक दूर रहेगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल, बोले समझ आएगा। तो आवेश माइनस आवेश हो चाहे प्लस आवेश हो, दूसरे भगाएगा ना, तो भगाते भगाते कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके अंदर आवेश रख दिए, यहाँ रख दिया आवेश माइनस आवेश है और यहाँ माइनस आवेश है, ये भगाएगा और दूर हो गया, मान लीजिए यहाँ चला और दूर भगाएगा और भागो और भागो और दूर, यहाँ आ गया तो यो भगाएगा तो हम यहाँ आ गया। अब और दूर भाग सकता है क्या, जैसे क्या करते हैं, सीट पे आप बैठे रहते हैं कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अरे अब तो ऐसा भी है, कोई खड़ा है सोचेंगे कि बैठा दे उसको, है बैठ जाएगा, तो बाद में आप नहीं कहेगा आओ उधर चलिए ना, आओ उधर चलिए, आओ उधर, लास्ट में कहा जो बैठा था वो किनारे आ गया है ना, होता है ऐसा, होता है। हमें लंबी दूर पे वगैरह दूरी वगैरह तय करना होता है, तो अभी बिना छोड़िए, या तो कोई लेडीज वगैरह होती तो हम खड़ा होकर बैठा देते हैं, हम सीट देते हैं, या तो फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते तब, लड़के हैं या नवयुवक है तो दमक के बैठे हैं, काय हटते हैं ठीक है, अपने यहाँ भी तो वही है। अब सुनेगा, अगर बेटा ये माइनस माइनस एकदम दूर चला गया, एकदम दूर चला गया, अब एकदम दूर है तो इससे क्या होगा, वो प्रतिकर्षण कम से कम हो जाएगा। अब प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, हर कोई यही चाहेगा कि हमारा विरोध कम हो, तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। इसलिए जो भी आप आवेश दीजिएगा, चाहे धन आवेश दीजिए चाहे माइनस आवेश, अगर पृष्ठ पर रखेंगे तो तब भी वो पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। बोलिए, एक समान आवेशों का एक समान वितरण पढ़ाए थे का, 3 प्रकार का पढ़ाए थे ना, लैम्डा, सिग्मा, रो। नहीं आया तो बैठ के रोइए, रो नहीं आया तो रो बैठ के, हाँ सही है ना। तो अगर आवेश देंगे तो कहाँ फैलेगा, बोलिए पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा।
अगर पृष्ठ के अंदर मान लीजिए कैसे हम जा करके रख दिए तब कहाँ जाएगा आदित्य? काहे गया पृष्ठ पर? क्योंकि फिर ऊपर तिरछा कर रहा है। तीसरा समझ में आया कि नहीं? गुड। अब बताइए फोर्थ क्या है? चालक के समझ आयतन में स्थिर रहित विभव हाँ। नियत रहता है तथा इसका मान हाँ सुनिए, किसी चालक के पृष्ठ पर चालक के भीतर कहिए पूरे चालक पर संपूर्ण चालक पर विभव का मान हर जगह समान होता है। ठीक है, चलिए अच्छा फोर्थ पॉइंट जो है आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट कल पढ़ाया था वो समझ में आया? ये 2 पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हाँ तो इसको अब लिखवा देते हैं हम और ये फोर्थ जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लेसन पढ़ा देते हैं। ठीक है ना? ओके, जय।